Okay students, let us prove our next sum special integral, that is stated as integration of 1 upon a square minus x square dx is equal to 1 upon 2a into log of a plus x dividing by a minus x plus c. Students, we have a algebraic expression is written as a square minus x square. Okay, we have to substitute x in such a way that we get some simplified form. अब हम x को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर दें कि we get a simplified form. Okay, for that we have to remember about our three trigonometric identities. Our three trigonometric identities. The first one is sin square x plus cos square x is equal to 1. Okay. Second one is 1 plus cot square x is equal to cosec square x. 1 plus sec square x is equal to 1 plus tan square x is equal to sec square x. In 3, we have three trigonometric identities from which we can able to consider the value of x, which gives a simplified form. यहाँ से हमें ये मिल सकता है कि हम x को क्या रिप्लेस कर दें, x को किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिप्लेस कर दें कि हमें एक सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल सके. तो देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है, a स्क्वायर मतलब कांस्टेंट, और सेकंड टर्म क्या है, वेरिएबल टर्म x स्क्वायर. तो हमें x को रिप्लेस करना है. तो इसमें से कौन सा आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल. ओके, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, a स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या है, x स्क्वायर. a स्क्वायर x स्क्वायर, हमें x को रिप्लेस करना है. तो अगर हम x इज इक्वल टू, और फर्स्ट वर्ड क्या है, इसको 1 बनाना है. We have to make a square as a 1. अब a square 1 कब होगा, when a square is divided by itself. a square को हमें 1 बनाना है. a square 1 कब होगा, जब a square खुद से डिवाइड होगा. मतलब a square यहाँ भी होना चाहिए. ओके, जब a square यहाँ रहेगा, a square यहाँ भी रहेगा, तो आप टेकिंग a square एज ए कॉमन, उसको कॉमन निकालोगे तो we have 1 एज अ फर्स्ट टर्म. ओके, तो यहाँ पे x के प्लेस पे a कब आएगा, मीन्स हमें x को किसके साथ सब्स्टिट्यूट करना है, a के साथ सब्स्टिट्यूट करना है. We have to assume x is equal to a with another trigonometric function. बराबर, ये तो फिक्स हो गया कि x is equal to a आएगा. क्यों आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे a स्क्वायर बनाना है, और a स्क्वायर को हम कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे कौन आएगा, कैसे डिसाइड करेंगे. देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और 1 कैसा है, पॉजिटिव है. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखो अब इसमें पॉजिटिव कौन है, ये वाला पॉजिटिव है. अगर आप 1 को यहाँ भेजोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या, कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा. मतलब 1 यहाँ पे नेगेटिव होगा. 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा. मतलब 1 नेगेटिव हो जाएगा. तो 1 पॉजिटिव किसमें है, फर्स्ट वाले में, करेक्ट ना. मतलब क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. तो यहाँ पे 1 दोनों में पॉजिटिव है. तो हमें कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज इज एप्लीकेबल है, इसके लिए परफेक्ट है, फर्स्ट वन. तो मैं x को क्या अज्यूम कर सकता हूँ, मैं x इज इक्वल टू साइन थीटा और x इज इक्वल टू a cos थीटा. क्लियर हो गया. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, a को मैंने वहां पर क्यों लिखा है कि a को इसलिए लिखा है कि हमें a स्क्वायर कॉमन आ जाए. जब a स्क्वायर कॉमन आएगा तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा. ओके, और यही क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 फर्स्ट 1 पॉजिटिव आएगा
इन दोनों में 1 नेगेटिव आने वाला है। ओके, तो आप x इक्वल टू एक साइन थीटा ले लो, x इक्वल टू एक cos थीटा ले लो, दोनों में से कोई भी सुटेबल है, कोई भी परफेक्ट है। तो लेट अस चेक दैट x इक्वल टू a sin थीटा इज सुटेबल टू गिव अस अ सिंपलीफाइड फॉर्म और नॉट। यह हमें सिंपलीफाइड फॉर्म देगा कि नहीं देगा, आइए उसको चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? दिस वन इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x, x मींस a इनटू sin थीटा टू द होल स्क्वायर। दिस वन इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर इज एज ए कॉमन, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो इन दिस वे वी हैव a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा is replaced at a square minus x square। तो इस तरह से we get a simplified form at the place of a square minus x square when x is replaced by a cos theta or x is replaced by a sin of theta। ओके, क्लियर? तो अब जब आप अपना क्वेश्चन उठाओगे, मतलब लोगे, x इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस, अभी भी आपने इसको इससे रिप्लेस किया है, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आया। अब बात आती है dx की, मतलब क्या, आपने जो भी x था, x का फंक्शन था, उसको थीटा में कन्वर्ट कर दिया, थीटा के फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब हमें dx को भी d थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू कन्वर्ट dx इन द फॉर्म ऑफ d थीटा। वो कब पॉसिबल है? व्हेन वी टेक डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। जो x है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। x है क्या? x यहाँ पे x, सिंस x इज इक्वल टू a इनटू sin थीटा, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड्स, x इज इक्वल टू 1, द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, a इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा दैट इज cos थीटा, डेरिवेटिव ऑफ थीटा d थीटा बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू x इज d थीटा बाय dx। So dx is equal to a cos theta and d theta। तो dx यहाँ पे आएगा, dx जो यहाँ पे था is replaced by a into cos theta और d theta। a get cancelled, cos square theta cos theta get cancelled, we have 1 upon a and 1 upon cos of theta और d theta। This one is equal to 1 upon a sec theta d theta। Clear? 1 upon a sec theta d theta, and we know that the integral of sec theta is log of sec theta plus tan theta plus c। ये तो रहा आपका रिजल्ट, but we know that the result should be in x। Our result is in the form of theta। हमें थीटा के फॉर्म में रिजल्ट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो x में है, जो पैटर्न में था वो x में था। So we have to convert sec theta and tan theta in the form of x here। Since अब आपको क्या करना है, sec थीटा और tan थीटा को x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बट here sec theta and tan theta are not connected directly with x। sec theta और tan theta का डायरेक्ट x से कनेक्शन नहीं है, x से कोई रिलेशन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसके पास जाना पड़ेगा? we have to go with cos theta। ये cos थीटा का रिलेशनशिप है, सॉरी sin थीटा का रिलेशन किससे है? x से है। फिर से बोल रहा हूं, sec थीटा tan थीटा का कोई रिलेशनशिप नहीं है किससे? x से, बट किससे जुड़ा हुआ है, किससे कनेक्टेड है? sin थीटा से। sin थीटा कनेक्टेड विद x। अब हमें क्या चाहिए? sec थीटा चाहिए। sec और sec किससे जुड़ा हुआ है? sec इज कनेक्टेड विद cos। जब sin थीटा है तो cos मिल जाएगा। तो अब एक काम करो, यहां से sin थीटा है, सिंस sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a, तो cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर।
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। तो ये रहा cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। हमें क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए, तो उसको उल्टा कर दीजिए, दैट इज ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan थीटा, नेक्स्ट वन इज आवर tan थीटा। अब अपने पास sin थीटा और cos थीटा दोनों है, sin थीटा यहाँ पे है और cos थीटा अभी भी आपने फाइंड आउट किया। सो सिंस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड sin थीटा इज x अपॉन a, sin थीटा इज x अपॉन a, cos थीटा इज अंडर रूट ऑफ a square minus x square upon a and a get cancelled, we have x upon under root of a square minus x square, ठीक है, ओके। अब इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, we get x upon under root of a square minus x square, this one is equal to 1 upon a log of mod of a plus x, a plus x upon under root of a square minus x square plus c। अब a square minus x square can be written as, अपना आंसर क्या है, I is equal to 1 upon a log of mod of a plus x upon under root of a square minus x square plus c। क्लियर, ठीक है, यहां से यहां तक पहुंच चुके हैं आप। और अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज रिटन एज a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 अपॉन a log of a प्लस x अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस x इंटू a माइनस x, ठीक है। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स क्या, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। अब a प्लस एक्स गेट कैंसिल्ड आउट, वी हैव 1 अपॉन a log of अंडर रूट ऑफ a प्लस x अपॉन अंडर रूट ऑफ a माइनस x प्लस c एंड दिस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन a log of a प्लस x अपॉन a माइनस x पावर 1/2 प्लस c। ऐसा क्यों, ये देखो अंडर रूट में था मीन्स रेडिकेंड, अपने रेडिकेंड फॉर्म में था, अभी इसको हमने चेंज कर दिया इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब इंडेक्स फॉर्म में चेंज कर दिया। अभी क्या हुआ, 1 log of m to the power n, log of m to the power n मीन्स क्या, n into log of m, तो n सामने आ गया, दैट इज 1 upon a into 1 upon 2 n log of m to the power n मीन्स n into log of m, n सामने आ जाता है, log of m to the power n, n सामने आया 1/2 log of m, m means a plus x upon a minus x plus c। So this one is our result, it is integral of 1 upon a square minus x square dx is equal to 1 upon 2a log of a plus x upon a minus x plus c। Okay students, नोट कर लीजिए।